लिए आज के मेन हीरो के संबंध में, और मेरा मन था, मैंने उस दिन ही कसम खा ली थी आपके दरवाजे पे बैठ करके कि जिस दिन आपका ड्रीम हाउस होगा मैं कहूंगा जरूर। हमारी बहन आदरणीय, शायद मुझे ज्ञात नहीं है कि आपका ड्रीम हाउस हो गया है या नहीं हुआ है, मैं आपको भी एक्स्ट्रा बधाई देना चाहूंगा। आपका भी ड्रीम हाउस फाइनल होने वाला है इस आस्था से। लेकिन जब मैंने भाई कालीचरण जी के लिए किसी के माध्यम से जोड़ लिया था आस्था में, और जब इनकी 4 स्टेज फाइनल हो गई थी, तो हम और कालीचरण साहब लगभग 80 किटों का सामान लेने के लिए एटा ब्रांच पे गए हुए थे। रात में बारिश हो गई साहब, और बारिश होने के बाद गड्ढे में भी ऐसा लग रहा था जैसे गड्ढे में पानी भरा हुआ था, तो ये लग रहा था ये समतल है। 40 किटों की गठरी मेरे सर पे थी, 40 कालीचरण साहब के सर पे थी, 40 किटों की गठरी। और कासगंज बस स्टैंड से जैसे ही हम उतरे तो कालीचरण साहब का पैर पानी को देख के ये सोचे कि समतल होगा, तो इनका पैर चला गया गड्ढे में और झट से ये गिर पड़े। हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था। तो कालीचरण साहब बोले, सर कब तक करवा। मैंने कहा कालीचरण, इस मेहनत का तो आनंद हम लोगों को मिलेगा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कब इसका लुत्फ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। दोस्त लगे रहो। आने के बाद घर में गुफ्तगू होगी बहन जी के साथ, रामवती जी के साथ। जब बातचीत हुई तो मैं अगले दिन आया तो बहन जी कह रही थी, ए भैया तुमने मेरे आदमी को 25 लाख के चक्कर में दीवानों का तो है। उस समय जो ब्रोशर में अमाउंट दिखाया जाता था वो 25 लाख रुपए दिखाया जाता था। तुमने मेरे आदमी को 25 लाख के चक्कर में दीवानों का तो है। दिल था, जिस दिन मुझसे ये बात कही थी उसी दिन मेरे सीने पे ये बात लिख गई थी। अगर मेरे आदमी को कुछ हो गया तो तुमसे आदमी और रुपया दोनों वसूल करे जाएंगे। खूब सोच लेना, इसको तुमने नशा चढ़ा दिया है। मैं आज आपके चरणों में प्रार्थना करते हुए कहना चाहूंगा, आप उस अमाउंट पे भी नजर डाल लेना, आप अपनी हैसियत पे भी नजर डाल लेना, आप अपने पति के जीवन के परिवर्तन पे भी नजर डाल लेना। क्या परिवर्तन सकारात्मक हुआ है या नकारात्मक हुआ है। और मैं यहां पर अगर आप लोग आए हैं तो मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। यदि आपने जो सिल्वर स्टार यहां पर आए थे, पिछले सेमिनारों से भी मैं देख रहा था, कई 2-3 सेमिनारों से हमारे सिल्वर स्टारों को नहीं बुलाया जाता था मंच पर, गोल्डनों को भी नहीं बुलाया जाता था। मैंने दिलशाद साहब के साथ पास बात रखी। मैंने कहा सर अभी मैं बहेड़ी में मीटिंग में गया था, तो बहेड़ी में मेरे 100 से ज्यादा सिल्वर स्टार जब लोगों ने देखे, तो मेरे वो लोग जो 3-3, 4-4 महीने से लगे हुए हैं वो कहते हैं साहब बहेड़ी में तो हमने बहुत सिल्वर स्टार देखे, हम ही पीछे रह गए। जब मैंने दिलशाद साहब के पास ये बात रखी, मैंने कहा सर इस बात का बहुत पॉजिटिव असर जाएगा कि हमारे सभी सिल्वर स्टार मंच पर अगर जाएंगे तो पब्लिक में बहुत पॉजिटिव असर जाएगा, गोल्डन स्टार भी आए। सो मैं आज आप सभी सिल्वर स्टारों से कहना चाहूंगा, आपको मैंने सिल्वर स्टार के रूप में बुलाने के लिए इस मंच पर कंपनी से आग्रह नहीं किया है। मैं आप सबके लिए इस मंच पर ड्रीम हाउस अचीवर के रूप में देखना चाहता हूं। तो साथियों, अगर आप किसी के साथ आए हैं, हमने अपने सीनियर का हाथ पकड़ करके अपनी टीम का हाथ पकड़ा और चलना शुरू किया। लोग तो कहते ही रहे, लेकिन अगर 8 जुलाई 2018 में मेरा ड्रीम हाउस हुआ, दूसरी बार चेक बनके हमारे भाई वेदपाल के नाम से आया था, और तीसरा ड्रीम हाउस हमारे केपी सर खड़े हुए हैं, इनका ड्रीम हाउस हुआ, चौथा आज कालीचरण जी का आपके सामने होने जा रहा है, 5वां शायद मैं समझता हूं कि बहन रामवती जी का भी ड्रीम हाउस फाइनल हो गया है। तो मैंने कंपनी डायरेक्टर सर से, जब मैं 13 लेवल के बाद मैंने यहाँ को सिल्वर स्टारों को बुलाया, तो मैंने ये देखा वो सेल्फी खींचने में लग गई। मैंने गोल्डनों को बुलाया तो मेरे गोल्डन स्टार भी, जबकि मैंने डायमंडों को ड्यूटी पे लगाया था कि कोई भी मंच पे नहीं रुकेगा, अनुशासन को आप लोग समझते नहीं हैं, फिर भी हमारे गोल्डन स्टार इस तरह से सेल्फी खींचने में लगे हुए थे। अरे भैया क्यों इस मंच पे सेल्फी खींच रहे हो, एक बार ड्रीम हाउस बन जाओ। ये डायरेक्टर साहब आपको पुकार के चीख चीख के बुलाएंगे इस मंच पे, भैया आ जा, चीख चीख के बुलाएंगे, जैसे आज कालीचरण जी को बुलाया जाएगा आपके सामने। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप आज किसी के साथ आए हुए हैं तो आप उसका साथ पकड़ लीजिए। अगर मेरा 18 में ड्रीम हाउस हुआ तो कालीचरण जी आज 22 में ड्रीम हाउस हो गए। यही फर्क होगा, यही फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और यदि आपने पीछा छोड़ दिया और भूल गए तो शायद मेरे ख्याल से इसकी भरपाई आप लोग नहीं कर सकते। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लास्ट में चलते चलते इतना ही कहूंगा, ये पौधा
आस्था का है, ये तो सबकी जरूरत है। किस किस की जरूरत है ये पौधा? सबकी जरूरत है। मैं आपको बता दूं, पैसा आज के टाइम में अगर खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। ये पौधा आस्था का है, ये तो सबकी जरूरत है। इसे लेना या ना लेना तुम्हारा फैसला यारो, हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है। हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है। किस किस का दिल कहता है पौधा खूबसूरत है? सबका कहता है एक तरफ से। वेरी गुड, है ही इतना खूबसूरत। और कितना खूबसूरत मैं बता दूं आपके लिए, जब मैंने आस्था में चलना शुरू किया था तो उस टाइम में दयाशंकर के बदन को सर्दी से छुपाने के लिए मेरी मैडम ने बताया था, हीरा कली जी ने, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो। मैं अपने लीडरों को भी कह रहा था कि जब यहाँ पर मंच पर लीडर बोल के गए थे तो बहुत सारे लीडर अपने हवा में लगे हुए थे। मैंने कहा मंच पे साहब स्पीच चल रही है और आप अपने काम में लगे हुए हो। उन्होंने भी बताया था कि मेरे पे सर्दी बचाने के लिए कभी एक स्वेटर नहीं हुआ करता था, मैं अखबार लगा के चलता था। मैं साहब अखबार लगा के चला हूं अपने शरीर की ठंड बचाने के लिए। आज मेरे लोग कहते हैं कि आप चलोगे सर जी? मैंने कहा अब इस शरीर में वैसे तो अभी बहुत जज्बा रखता हूं, आज भी मैं मोटरसाइकिल से निकल जाता हूं, सोई झट से फोन आ जाते हैं, अरे साहब आप मोटरसाइकिल से निकले हुए हैं। ठंड बचाने के लिए एक स्वेटर नहीं हुआ करता था। और आज हम दोनों पति पत्नी आपके बीच में बैठे हुए हैं। आस्था, बदौलत आस्था परिवार, सहयोग हमारे सीनियर महोदय, आप सभी लोगों के सहयोग से आज हम दोनों पति पत्नियों को अगर आप देखेंगे तो मैं बड़ी बात नहीं कहता, दोनों के बदन पे 250 ग्राम सोना मिलेगा आपके लिए इस समय मौजूदगी में। तौल सकते हैं आप, 250 ग्राम सोना हम दोनों पति पत्नियों के बदन पे है। जिस बंदे के लिए कभी एक स्वेटर ठंड बचाने के लिए नहीं हुआ करता था, अगर मेहनत की तो ये सब कुछ आपके सामने है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कितना खूबसूरत है ये पौधा, बहुत खूबसूरत है। इसे लेना या ना लेना तुम्हारा फैसला यारो, हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है। आपका भी दिल कहता है, लेकिन होता क्या है, वहां तुम डूब जाते हो जहां थोड़ा सा पानी है। अभी रुक जाओ भाई, 7,000 नहीं, रुक जाओ भाई, सोच लें थोड़ा सा। तो 7,000 क्या दौलत है? मेरे सीनियर ने मुझे बताया, मेरे ऊपर 65,000 का कर्जा था। ऐसी भी परिस्थितियों में मैंने ज्वाइन किया। मेरे सीनियर ने सिर्फ एक बात कह दी थी, अच्छा वक्त और बुरा वक्त इंसान की जिंदगी में बता के नहीं आता है। दयाशंकर, मैं यहाँ देख रहा हूँ तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बेटी को, 6 महीने की बेटी को लेकर के और रेते में खेलती रहती है। पैसा कमाने के लिए, घर में अच्छा वक्त लाने के लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं, और आपके घर में कोई बुरा वक्त आ जाए, कोई टेढ़ी वक्त आ जाए, क्या आप 7,000 के लिए देखते रहोगे? मैंने कहा नहीं सर, एक घर नहीं 4 घर मांगूंगा। बोले क्यों मांगोगे? मैंने कहा मैं अपने घर में जो बुरा वक्त आया उसको टालना चाहता हूं। बोले जब बुरे को टालना चाहते हो तो अच्छे को बुलाने के लिए आप पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते? तो लिखा है कभी ज्वाइन रह गया थोड़ा सा उसमें, मैं बाय मिस्टेक, वहां तुम डूब जाते हो जहां थोड़ा सा पानी है, तुम्हारी जो कहानी है वही मेरी कहानी है। फर्क है थोड़ा सा, तुम्हारी आज कल की है, हमारी कुछ पुरानी है। कभी ज्वाइन हुआ मैं भी, कभी सिल्वर बना मैं भी, कभी ज्वाइन हुआ मैं भी, कभी सिल्वर बना मैं भी, और कभी डायमंड बन करके तुम्हारे संग चला मैं भी, कभी डायमंड बन करके तुम्हारे संग चला मैं भी। किए वादे थे जो मैंने निभाए हैं निभाऊंगा, किए वादे थे जो मैंने निभाए हैं निभाऊंगा। किस लिए? तुम्हें मेरी जरूरत है और हमें सबकी जरूरत है। ये पौधा आस्था का है, ये तो सबकी जरूरत है। इसे लेना या ना लेना तुम्हारा फैसला यारो, हमारा दिल ये कहता है ये पौधा खूबसूरत है।
इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, यदि आप आग के पास बैठोगे जाकर, यदि आप आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर, और यदि आप आस्था के फूलों में बैठोगे आकर तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं आप सभी लोग उठोगे निश्चित रूप से कपड़ों में खुशबू लाकर, आप सभी लोग उठोगे निश्चित रूप से कपड़ों में खुशबू लाकर। इसी के साथ जय भारत, जय आस्था परिवार, नमो बुद्धाय, ऑल द बेस्ट साथियों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए जब तक